Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम शेयर को ना क्लासिफाई करते हैं। देखो शेयर ना दो तरह के होते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर, ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, ऑर्डिनरी भी कहा जाता है। कई लोग इसे ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं। अब ये वो शेयर है जिसमें आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं ना, वो यही शेयर उसमें होते हैं। अब इसे डिफाइन कैसे किया जाता है, देखो अगर आप लोगों ने इक्विटी शेयर खरीद लिया ना, चाहे 1, चाहे 1000, चाहे लाख, तो आप लोग बन जाएंगे कंपनी में ओनर, ठीक है। तो ये जो इक्विटी शेयर है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनरशिप। अब एक बात बताइए, अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो लॉस भी आपका और प्रॉफिट भी आपका, क्योंकि मालिक को तो दोनों चीजें बेयर करनी पड़ती हैं। तीसरी चीज, अगर कंपनी में कोई चेंज आएगा तो मैं हर मालिक की राय लूंगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं बड़ा मालिक हूं तो अपनी राय खुद ले लूं। तो ध्यान रखिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को ना वोटिंग राइट दिए जाते हैं, ठीक है। क्या दिए जाते हैं, वोटिंग राइट। क्या होते हैं, एक ऐसा राइट जो तब यूज किया जाता है जब कंपनी में कोई मेजर डिसीजन लिया जाता है, तो सभी शेयर होल्डर की राय ली जाती है और मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स जिस भी तरफ वोट कास्ट करते हैं वही डिसीजन कंपनी में लागू किया जाता है। एंड सबसे बड़ी बात कि अगर ये कंपनी हो जाती है इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट हो जाती है, तो क्या आपके पास जो आपका पैसा है वो वापस आएगा? तो जवाब है नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हमने क्या पढ़ा कि लॉस एंड प्रॉफिट बिलोंग टू द मालिक। तो अगर लॉस हो गया तो आपका भी तो लॉस हो गया। तो इसीलिए कंपनीज लिमिटेड लायबिलिटी के साथ शेयर होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और अपने बिजनेस को बड़ा करती, ठीक है। सर एक चीज बोलिए सर। ये जो फ्यूचर ऑप्शन जी कब स्टार्ट हुआ और किसने ये तो खुश करने के लिए मैंने बोला आपको, क्या आप भी कंपनी के मालिक हैं। वो जो 10 करोड़ होल्ड कर रहा है ना, एक्चुअली में उसके वोट की वैल्यू होती है। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है ना, हम 100, 200, 500 शेयर हैं हमारे पास, किसी के पास 10 लाख शेयर हैं, तो वो जो वोट डाल रहा है ना वो मैटर करता है। हमारे वोट कहाँ ही काउंट हो रहे हैं। तुमने देखा कई लोगों को ना, मैंने मतलब आई अप्रिशिएट देम। क्या होता है, कुछ लोग ना आम खा लेते हैं और जो गुठलियां बचती है ना, गुठली निकालने के बाद ना क्या करते हैं, उसका पाउडर बना लेते हैं और उसकी फिर औषधि बनाते हैं। आई डोंट माइंड, जो भी करता है अच्छी बात है। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, इन्हें हम हाइब्रिड सिक्योरिटी मानते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जिसमें दो ट्रेड्स हो, मिक्स, है ना। तो ये जो हाइब्रिड सिक्योरिटी है ना, इसमें डेट एंड इक्विटी दोनों कितना होता है, 50-50%। यानी मैंने एक सिक्योरिटी जिसे प्रेफरेंस शेयर का नाम दिया, ये मैंने इशू किया। अब जो भी लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं उनको मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, प्रेफरेंस, तो मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं आपको। प्रेफरेंस ऑन व्हाट बेसिस, कि आपने मुझे जो पैसा दिया है ना, वो डेट और इक्विटी के तौर पर दिया है। आपके लिए ये डेट ही है और मैं अगर फंसा तो मैं आपको पैसा ना दे पाया तो बदले में इक्विटी ट्रांसफर कर दूंगा। ये मेरे पास ऑप्शन है। इसलिए ये कंपोनेंट मैंने इसमें डाला है कि इक्विटी का भी मैं करता हूं सर, अभी बहुत खोल दूंगा इसको, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें ये कंपोनेंट डाला है। अब आप सोचिए कि अगर मैं आपसे एक ऐसा प्रोडक्ट आपको इशू कर दूं जिसमें आपका पैसा तो समहाउ सिक्योर हो और फिक्स हो। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आप ऐसे जगह पैसा डालेंगे या फिर मैं आपको बोलूं कि मेरी कंपनी की इक्विटी आप ले लो, उसमें पैसा भी ज्यादा मिलेगा और रिस्क भी ज्यादा है। तो जो लोग कम रिस्क वाले होंगे, जैसे जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको ज्यादा सेफ लगता है 10% का डिविडेंड लेना रादर देन इक्विटी में पैसा डालना या बॉन्ड में पैसा डालना। वो कॉर्पोरेट के अच्छे जो बॉन्ड्स होते हैं जहां पर 10-11% का रिटर्न मिल जाता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इनके प्रेफरेंस शेयर खरीद लेते हैं। बॉन्ड का पार्ट भी बाद में आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लेते हैं। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ये वो शेयर्स होते हैं जो दो तरह से डील होते हैं। पहला डेट और दूसरा इक्विटी। डेट किसके लिए? आपके लिए। आपने मुझे पैसा दिया है, जितना पैसा आपने मुझे दिया है आपको मिलेगा। आपका इंटरेस्ट फिक्स है यहां पे, तो आपका रिस्क खत्म हो गया, तो आपके लिए तो डेट ही है ना। तो इस तरह से जो भी लोग पैसा यहां पर डालेंगे उनको मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूं? क्रेडिटर के तौर पर। तो आप मेरे लिए क्या बन गए? तो आपका जो यहां पर रिटर्न है वो क्या है? तो क्या मुझे वोटिंग राइट देने चाहिए आपको? तो मैं यहां पे वोटिंग राइट नहीं दूंगा आपको, पर कंपनी एक्ट 2013 में ये क्लॉज है कि अगर मैनेजमेंट चाहे तो वोटिंग राइट दे सकती है, पर नॉर्मली वोटिंग राइट नहीं दिए जाते। अब यहां पर अगर कंपनी हो जाती है इंसॉल्वेंट, तो क्या आपका पैसा आपको मिलेगा? जवाब है हां। अब अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी तो जो एसेट्स कंपनी के पास होंगे उसको बेचा जाएगा और इनका पैसा दिया जाएगा। आपके सवाल का जवाब देखिए, कंपनी एनसीएलटी में जाएगी, पहले तो एनसीएलटी में बिकेगी तो कुछ वैल्यू मिलेगी तो इनका पैसा तो दे ही दिया जाएगा सर। नॉर्मली देखो क्या होता है ना, कंपनी एक दिन में बैंकरप्ट नहीं होती। बिल्कुल हो सकती है, ऐसा नहीं सर। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, ये एक रेयर इवेंट होती है। हर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करती है, ये कंडीशनल है, ऑप्शनल है। मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब रिलायंस को पैसे की जरूरत है, अब वो पैसा राइट इशू से भी रेज कर सकती है, अपनी एडिशनल इक्विटी भी डाल सकती है, क्यूआईपी भी ला सकती है, बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, अपना बॉन्ड भी ला सकती है, प्रेफरेंस शेयर भी ला सकती है। अब रिलायंस प्रेफरेंस शेयर ले आती है, तो रिलायंस को क्या फायदा है? देखो रिलायंस एक ऐसा नाम है, जब भी रिलायंस कोई शेयर या कोई भी प्रोडक्ट इशू करता है ना, तो सबके मन में एक कॉन्फिडेंस आता है कि रिलायंस है, बंद नहीं होगा, धोखा नहीं देगा। तो ऐसी कंपनी जिनका नाम अच्छा है और उनको छोटे समय के लिए 1 साल 2 साल के लिए 3 साल के लिए पैसा चाहिए होता है, वो कंपनियां ऑप्शनल तौर पर प्रेफरेंस शेयर्स ला सकते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स में क्या एक लाइबिलिटी हो जाती है कंपनी की कि आपको फिक्स डिविडेंड देना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी ये सोचती है कि मुझे यहां पर डिविडेंड देना पड़ेगा 10% और सरकार से लोन मिल जाएगा मुझे 7% पे, तो मैं लोन ही ले लेती हूं ना, डिविडेंड क्यों लूंगी? कंपनियां ये सोचती हैं। आ रही बात समझ में? पर जिनको लोन नहीं मिलता है वो ये ऑप्शन समझ सकते हैं, इसलिए ऑप्शनल है सर। अब ये समझ लीजिए कंपनी होने जा रही है बैंकरप्ट, तो उनके जो इन्वेस्टर्स है ना, उनको ये डर ना लगे कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, हमें क्या मिलेगा। तो कंपनी क्या करेगी, इसी डेट को ना इक्विटी में कन्वर्ट कर देगी। जैसे आपको रियल एग्जांपल बताऊं, सरकार को 25,000 करोड़ आइडिया वोडाफोन से लेने थे, तो सरकार को वोडाफोन ने पैसे ना देकर इक्विटी दे दी, यानी सरकार ने बोला चलो मालिकाना हक दे दो, हमें इक्विटी दे दो, तो उतने ही पैसे की इक्विटी ले ली और अब आइडिया कंपनी किसकी है? सरकार की। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है।
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो इसी को कन्वर्जन ऑफ इक्विटी कहा जाता है फ्रॉम डेट। तो इसीलिए ये डेट का कंपोनेंट इसलिए डाला जाता है और इक्विटी का कंपोनेंट इसलिए डाला जाता है कि अगर कभी जरूरत हो तो इक्विटी को कन्वर्ट किया जा सके। मैंने बोला ना सर, ये बेसिकली ऑप्शनल होता है, तो कम कंपनियां इसे फ्री फॉर कॉमन इन्वेस्टर, यानी आपको डिविडेंड पे टैक्स नहीं देना पड़ता था, पर अब डिविडेंड के रूल चेंज हो गए हैं, अब डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है ना, मैं बहुत खुश हूं, ऐसा समझो, मैं बहुत खुश हूं तो मैं एक अच्छा मैनेजमेंट हूं, और अच्छा मैनेजमेंट क्या करता है, अपनी खुशियों को अपने लोगों के साथ बांटता है। तो जो कंपनी ये बिलीव करती है कि ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ माई कंपनी आर माई फैमिली, तो जो भी इस एटीट्यूड से काम करता है वो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देने की कोशिश करता है। क्योंकि कभी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, कंपनी खुश हो गई, कंपनी के पास कैश रिजर्व रखा हुआ है, वो बोलेगी यार इस खुशी को बांटते हैं, दिवाली आ रही है, अपने शेयर होल्डर्स को खुश करते हैं। बहुत अच्छे मैनेजमेंट होते हैं जो साल में 3-3 बार भी डिविडेंड दे देते। तो अब हम बात करते हैं कि इक्विटी मार्केट में आपको ना क्यों पैसा लगाना चाहिए, यानी एडवांटेज ऑफ इक्विटी मार्केट। देखो यहां पर सबसे पहले ना, सबसे पहली चीज क्या है कि यहां पर ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे अभी बात करेंगे। आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में ना जो प्राइस रिफ्लेक्ट होते हैं उन्हीं प्राइस पर आपको शेयर मिलते हैं। पहले क्या होता था, पहले एक टाइम था जब ना रिंग ट्रेडिंग होती थी। सर को याद होगा, सर अब मैं बात कर रहा हूं 25 साल पहले की, आपने बात की 20 साल पहले की या 25 साल पहले की बात करते हैं। 25 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी, रिंग में ट्रेडिंग हुआ करती थी। लोग क्या करते थे, फिजिकल, यस 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 यस, पेपर ट्रेडिंग होती थी जी। अच्छा, तो तब तो सर ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो रही थी, बट हाँ बिल्कुल। अब वहां पर क्या था, बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब उसमें ना ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कैसे, मान लो ब्रोकर ने तुम्हें बोला कि भाई इतने का शेयर मिल रहा है, अब तुम वेरीफाई कैसे करोगे उसको, तो आपको तो ट्रस्ट ही करना पड़ेगा। अब ब्रोकर आपको 2 रुपए ज्यादा बताए या 2 रुपए कम बताए, भाई कुछ भी कर सकता था ना ब्रोकर तो, पर अब तो जो दिखता है उस पर बिकता है, ट्रांसपेरेंसी है। अब यहां पर सबसे अच्छी बात वाइड पार्टिसिपेशन भी है ना, तो अब 1-2 लोग नहीं काम कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है 22 करोड़ डीमेट होल्डर हैं इंडियन मार्केट में। अरे सर बिहार तो सोचिए कितना बिहार प्रोग्रेस कर रहा है, मैं बहुत खुश होता हूँ सर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ बिहार को 5 लाख 10 लाख करोड़ की ना एक स्पेशल पैकेज मिले। मैं सच में दिल से चाहता हूँ, अगर हमारे देश में ना बिहार राज्य प्रोग्रेस कर जाता है, वहां पर गुंडागर्दी खत्म हो जाती है, तो बिहार सबसे प्रॉस्पर राज्य है। और साथ ही साथ इंडियन जीडीपी में ना जो कंट्रीब्यूशन बिहार से आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं कह रहा हूं बियॉन्ड इमेजिनेशन है वो। अब मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, तो मैं हर स्टेट को रिसर्च करता रहता हूं, तो मैं जानता हूं कि कितना वहां पे पोटेंशियल है। बट नेता लोग ना बिहार के लोगों को कभी प्रॉस्पर होने देते हैं, और ना सरकार भी चाहती है कि वो प्रॉस्पर हो। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं उन रीजन पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, बट मैं दिल से चाहता हूं कि बिहार प्रोग्रेस करे। अब वाइड पार्टिसिपेशन के साथ ना यहां पर सबसे बड़ी एक जो एडवांटेज है ना आपके पास, वो यहां पर नो लिमिट इन्वेस्टमेंट है। यानी आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 1 अरब रुपया इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। एक और अच्छी बात जो मुझे लगती है कि यहां पर ना जितनी ग्रोथ होती है दुनिया में किसी एसेट क्लास में नहीं होती। आप लोगों ने विप्रो के बारे में तो एक बहुत जो सबको पता है कि भाई अगर किसी ने 10,000 रुपए लगाए होते विप्रो में 80s के टाइम पे, तो आज वो 1,000 करोड़ हो गए हैं अप्रोक्स। तो आप सोचिए इतना पैसा कहाँ बना है, 10,000 के 1,000 करोड़ किसके होते हैं यार, इसके हुए हैं। अब कई लोग मुझे बिटकॉइन का एग्जांपल दे सकते हैं, बट भाई रेगुलेटेड भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर ना कैपिटल ग्रोथ बहुत मिलती है। जी बोलिए ना सर। जी अब यहाँ पर ना उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है डिविडेंड के तौर पर जो फिक्स्ड इनकम में
विश्वास करते हैं और अपना पैसा एफडी में डालते हैं। जो अच्छी कंपनीज होती है ना वो फिक्स डिविडेंड देती है। डिविडेंड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे सर, फंडामेंटल में बहुत अच्छे से करेंगे, पर आपके सवाल का जवाब भी यहाँ पर जरूर देते हैं। देखिए डिविडेंड ना कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे डिविडेंड बोला जाता है। ये डिविडेंड जो है दो तरीके से कंपनी इशू करती है। पहला कैश के फॉर्म में जो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करती है, और दूसरा